Hey guys, today we are going to start with the topic division of sectors as organized and unorganized. Guys, अब तक हमने देखा था सेक्टर्स का डिवीजन कैसे देखा था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में. अब हम देखेंगे कि सेक्टर ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में कैसे डिवाइडेड है. तो पहला केस हम देखेंगे कांता का. तो ये जो है ये ऑफिस जाती हैं, इनका जो टाइमिंग है जॉब का वो 9:30 AM से 5:30 PM है. रेगुलर सैलरी मिलती है, प्रोविडेंट फंड मिल रहा है एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड मेडिकल अलाउंसेस मिलते हैं. और उससे अलग कांता को संडेज को ऑफिस नहीं जाना पड़ता. संडे उसके लिए पेड हॉलीडे है, उसके कोई पैसे नहीं कटते हैं. एंड उसने जब ज्वाइन किया था वर्क तो उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था जिसके अंदर सारी टर्म्स, सारी कंडीशंस वर्क की लिखी हुई थी. अब बात आती है गाइस कमल की. कमल जो है वो कांता का नेबर है. तो ये डेली वेज लेबरर है, मतलब मजदूर जो रोज़ काम करते हैं, रोज़ जाते हैं वर्क के लिए. तो ये शॉप पे जाता है 7:30 पे मॉर्निंग में और शाम के 8 बजे तक काम करता है. इसको कोई अलाउंसेस नहीं मिलते हैं वेजेस से अलग, मतलब सिर्फ वेजेस मिलता है. कोई प्रोविडेंट फंड वाली टाइप चीज़ें नहीं हैं इसमें जैसे यहाँ पे थी. उससे अलग कोई अगर ये छुट्टी कर रहा है तो उसके लिए इसको पैसे नहीं दिए जाएंगे. उससे अलग इसको कोई फॉर्मल लेटर नहीं दिया गया है जॉब पे रखने के लिए. कभी भी जो है शॉपकीपर इसको निकाल सकता है. सो अब तुम डिफरेंस देख पा रहे हो, कंडीशंस क्या है वर्क की. तो गाइज हम इसमें बेसिकली इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि लोगों को कैसे एम्प्लॉय किया जाता है और उनकी कंडीशंस क्या होती हैं वर्क के लिए. आर दे सूटेबल और नॉट, व्हाट काइंड ऑफ कंडीशंस आर देयर इन डिफरेंट सिनेरियोज, डिफरेंट काइंड ऑफ वर्किंग सिनेरियो. कांता जो थी वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही थी. ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होते हैं उसमें हमारे एंटरप्राइजेज, कंपनीज भी आ जाती हैं, प्लेस ऑफ वर्क जहाँ पे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर होती हैं. ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा होता है, वो प्लेसेस, वो जगह, वो एरिया वर्क का, वो कंपनीज जहाँ पे रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होती है एंड लोगों को श्योरिटी होती है कि हाँ यहाँ पे जो है उनको रेगुलर इनकम मिलेगी एंड दे आर रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट. तो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होता है और सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं जो गवर्नमेंट देती है, लाइक फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एट्सेट्रा. क्योंकि इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइज. इसको ऑर्गेनाइज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कुछ फॉर्मल प्रोसेस होता है कि तुम्हें एक प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेटर देना है, तुम्हें ये देखना है कि तुम जॉब किस बेसिस पे दे रहे हो, फिर तुम्हें सारे एक्ट्स फॉलो करने पड़ते हैं. तो इसीलिए एक फॉर्मल प्रोसेस के थ्रू होता है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. एंड कुछ पीपल जो हैं वो मे नॉट बी एम्प्लॉयड बाय एनीवन, किसी से भी एम्प्लॉयड नहीं होते हैं लेकिन वो अपने आप वर्क कर सकते हैं. बट उनको भी रजिस्टर करना पड़ता है विद द गवर्नमेंट एंड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस. उनको भी, कुछ लोग जो हैं जो अकेले वर्क कर रहे हैं लेकिन स्टिल दे, अगर उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करना है तो दे हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स इन विद गवर्नमेंट रजिस्ट्रार और उनको प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे. वर्कर्स जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं उनकी सिक्योरिटी होती है एम्प्लॉयमेंट की, कि ऐसे कोई नहीं निकाल सकता उनको. उनकी प्रॉपर फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स होते हैं और अगर वो ज़्यादा फिक्स्ड आवर्स से ज़्यादा, मान लो 5 बजे तक का टाइम है शाम को 9 से 5 के बीच में, तो 5 बजे के बाद अगर वो जितने भी घंटे वो वर्क करेंगे उनको उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे. तो उनको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, एम्प्लॉयर्स देता है और भी बहुत सारे बेनिफिट्स. अब वो बेनिफिट्स हैं क्या गाइस, कि लाइक पेड लीव है, हॉलीडेज पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज मिलेंगी, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, ये सब चीज़ें दी जाएंगी. एंड दे सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलते हैं उनको. फैक्ट्री मैनेजर जो होता है उसको देखना पड़ता है कि प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर उनके पास, उनकी जहाँ पे भी वो वर्क कर रहे हैं वहाँ पे अवेलेबल है, प्रॉपर सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट है, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर इक्विपमेंट्स दिए जा रहे हैं, सब चीज़ें, सेफ्टी मेजर्स प्रॉपर फॉलो करे जा रहे हैं, रिटायरमेंट के टाइम पे उनको पेंशन प्रोवाइड करी जा रही है. सो ऑल दीज थिंग्स आर प्रोवाइडेड. सो इन कॉन्ट्रास्ट अब कमल वर्क, जो कमल था, कांता जो थी वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रही थी और जो कमल है अब वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रहा है. अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होते हैं वो छोटे, स्कैटर्ड, काफ़ी फैले हुए यूनिट्स में होते हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर है.
तो यहाँ पे कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं फॉलो करने पड़ते गवर्नमेंट के इन लोगों को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को। एंड जॉब जो है वो लो पेड होते हैं और रेगुलर भी नहीं होते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं, और कोई ओवर टाइम के लिए ऐसे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए जाते या फिर छुट्टी के टाइम पे उनको पैसे दें, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। ना ही एम्प्लॉयमेंट सिक्योर है, मतलब जॉब सिक्योर नहीं है, किक आउट कर सकते हैं कभी भी, और ना ही कोई मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। और जब भी कम वर्क होता है, कुछ सीजन्स में जब वर्क होता है तो उनको नहीं होता वर्क, तो उनको छोड़ के जाना पड़ता है जॉब्स को। एंड a lot also depends on the whims of the employer कि this sector includes a large number of people who are employed on their own doing small jobs। तो कुछ लोग जो है वो खुद ही ढूंढते हैं जॉब्स और फिर करने लग जाते हैं छोटी मोटी जॉब्स। कुछ लोग जो है स्ट्रीट रोड पे रिपेयरिंग के लिए शॉप खोल लेते हैं, या मतलब ऐसे ही बैठ जाते हैं कि हाँ भाई मैं ये चीज़ें रिपेयर करता हूँ, एंड जस्ट सेइंग दैट लाइक दैट, तो कोई रेडी करके बैठा है। सो ये सारे हमारे इसी में ही आ जाते हैं। सो सिमिलरली फार्मर्स जो होते हैं वो वर्क करते हैं अपने आप, लेबर करते हैं हायर जब भी रिक्वायरमेंट होती है। तो फार्मर्स क्या करते हैं, अपने आप वर्क करते हैं, और जब भी रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंगली वो लोग लेबर्स को हायर करते हैं। जैसे तुमने देखा होगा खेती वगैरह में जब ज़रूरत होती है तो तब वो लोग, हम लोग जो है दूसरे स्टेट्स से या जो जहाँ भी अवेलेबल है हम लोग वर्कर्स को बुलाते हैं। सो उसके बाद गाइज ये एक्सरसाइज है विच यू हैव टू डू, एंड इसके बाद हम चलते हैं आगे। गाइज ये टॉपिक है जो हम करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कि हम वर्कर्स को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड फाइट कोविड-19 बाय सोशल डिस्टेंसिंग।